अमरीका का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से अफगान पनागुज़ीनों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहिशमंद अफगानों की दाखिले को यकीनी बनाएं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। अफगानियों को इमदाद की फराहमी के लिए आलमी तंजीमों के साथ राबता रखने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की पनागुज़ीन एजेंसी का पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को बेदखल न करने का मुतालबा। रजिस्ट्रेशन के लिए जामे मैकेनिज्म बनाने पर जोर। अफगान बाशिंदों की वापसी के संगीन असरात और उनकी जानों को खतरात लाहक हो सकते हैं। UN पनागुज़ीन एजेंसी के तर्जुमान कैसर खान आफरीदी का बयान। तवीज़ात न रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले और पनागुज़ीन अफगान बाशिंदे हमारे भाई हैं। निगरान वज़ीर दाखिला की वजाहत, सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान किसी ने भी किसी को हिरासा किया तो उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। सरफराज बुख्ती गुफ्तगू। मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पेशावर सेंट्रल जेल में कैद 52 अफगान को फूलों के हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। कराची से 300 गैर कानूनी तारिकीन वतन जेर हिरासत। कोयटा में 450 गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद से 64 और राजनपुर से 185 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताश करने का घिनौना मंसूबा में नाकाम। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मुतहर्रिक होने का इंकशाफ। आर्जी कैंपों या जेर हिरासत अफराद की नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया था। $3 अरब IMF कर्ज का कलील मुद्दती प्रोग्राम। निगरान हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल। आलमी मालियाती इदारे से पहले जायजा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। जायजे की कामयाबी पर $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। निगरान हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी के तमाम दावे रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। IMF मुज़ाकरात से कबल MP स्केल के अफसरान की तनख्वाहों और मरात में 2.5 लाख रुपए तक माहाना इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अक्टूबर से इत्तलाक होगा। इसराइली तैयारों की गाजा पर बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 8,900 से जायद हो गई। राफिक क्रॉसिंग खुलते ही 81 जख्मी और 500 गैर मुल्की मिस्र मुंतकिल। इंटरनेट समेत तमाम मवासलाती निज़ाम बंद होने से गाजा का दुनिया से राबता कट गया। हमास ने गाजा में घुसने वाले इसराइली टैंकों को तबाह करने की नई वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने 14 फौजी मारे जाने का एतराफ कर लिया। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पर इसराइली बमबारी में 130 तिब्बी वर्कर शहीद। 28 एम्बुलेंसें भी तबाह। 35 में से 16 अस्पताल और 72 में से 51 तिब्बी मराकज बंद। सैकड़ों रिहायशी इमारतें, स्कूल और मसाजिद भी बमबारी की जद में आए। हमास ने इसराइल को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। इसराइली जारहियत रोकने, क्रॉसिंग खोलने और कैदियों के तबादले के मुआहदे समेत सियासी रास्ता तलाश करने का जामे मंसूबा सालिसों के सामने पेश कर दिया। सेनेट में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। इसराइली जंगी जराइम की मसम्मत। किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीके जुर्म हैं। करारदाद का मतन। जमीयत उलमा इस्लाम की तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस आज शहर कायदीन कराची पर मुनक्किद होगी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। JUI सिंध का अमन मार्च का काफिला ठट्टा पहुंच गया। फैजाबाद धरना नजर सानी केस में वजारत दिफा, IB, MQM और PTI की दरखास्तें वापस लेने पर खारिज। अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार। धरना केस में अफसार आलम के बयान हलफी पर चेयरमैन पैमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश। चेयरमैन पैमरा कह रहे हैं नजर सानी का पता नहीं, दरखास्त कैसे दायर हुई। पुरस्कार कुव्वतें थीं जिन्होंने नजर सानी दरखास्त दायर कराई। हर इदारा मजाक बन चुका। क्या आप डमी इदारे के सरबराह हैं? चीफ जस्टिस का चेयरमैन पैमरा से मुकालमा। नून लीग का 9 मई वाकयात में मुलव्विस किरदारों से बात न करने का फैसला। लाहौर में आला सतह इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्क की तरक्की के बावजूद माजी में लीगी हुकूमत को काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसाक खान और फिर परवेज मुशर्रफ ने काम से रोका। तीसरी बार धरने देकर और अदालती कंधा इस्तेमाल करके ऐवान इक्तदार से निकाला गया। नवाज शरीफ का शिकवा।
आसिफ अली जरदारी की कारकुनों को इंतखाबात के लिए कमर कसने की हिदायत। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, अब भी मुल्क बचाएंगे। साबिक सदर की कारकुनों और उलमा से मुलाकात में गुफ्तगू। ने इलेक्शन कमीशन से लिविंग प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर एक्शन लेने की अपील कर दी। खत में कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का BNP सरबराह अख्तर मेंगल के एजाज में अशाइया। मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में जान मोहम्मद जमाली, अब्दुल कादिर और नसीबुल्लाह बाज़ई समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR ने फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाना दौरे का मकसद करार दे दिया। पोर्ट कासिम के नाले से मिलने वाले बच्चे की लाश का मामला हल। अब्बू ना कहने पर बाप ने बच्चे को कत्ल किया। मुलजिम ने दोस्त को अपना बेटा गोद दे रखा था। अमान मां से मिलने घर आया था। अब्बू या पापा ना कहने पर मुलजिम ने तैश में आकर कत्ल कर दिया, पुलिस का दावा। कराची के इलाके लांडी लेबर स्क्वायर के करीब सुरंगें बनाकर बड़े पैमाने पर पानी चोरी करने का इंकिशाफ। 18 फुट गहराई में 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। सुरंग से 6 पाइपलाइनें बरामद। RO प्लांट की आड़ में चोरी की जा रही थी। लाखों गैलन पानी की टैंकियां बनाई गई थी। बेशतर शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गाड़ियों में फोक लाइट्स इस्तेमाल करने और तेज रफ्तारी से परहेज करने का मशवरा। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के 358 रन के ताक़ुब में कीवीज 167 रन पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें रोशन। मेगा इवेंट में आज भारत और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे।